अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत सारी एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, चैंटिंग करना। तो क्या चैंटिंग का जो कनेक्शन डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के साथ है, या वो हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने में मदद करता है? चैंटिंग इज़ लाइक आप अफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो, हम किसी मंत्र को रिपीट कर रहे हैं। रिपीटेशन का सीधा मतलब सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। आप रिपीट करते हैं, आप बोल रहे हैं बार बार, अगर आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि अमेजिंग, ठीक है, चैंट कर रहे हैं आप अमेजिंग 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 अमेजिंग, है ना। तो आप सबकॉन्शियस को कहीं ना कहीं एक अमेजिंग मैसेज दे रहे हैं, है ना। वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बातों में कितनी बार निकल रहा है, बिकॉज वो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। तो ऐसी जब हम मंत्रों की बात करते हैं ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी, उनकी वाइब्रेशन बहुत ऊपर है। हर शब्द, हर मात्रा अपने आप में सिर्फ ऐसे जोड़ करके बनी है कि उसके अंदर एक एनर्जी है। तो जब आप ओम करते हैं, है ना, आप साउंड करते हैं और बार बार चैंटिंग करते हैं, बार बार चैंटिंग करते हैं, तो आप उसको अपने सबकॉन्शियस के अंदर उतार रहे हो, तो वो एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो वो एनर्जी आपके पूरे ऑरा में, पूरी बॉडी में, आपके होने में, आपकी पर्सनालिटी में, हर जगह दिखेगी। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ दीजिए, आप इसको मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ दीजिए। अगर मैं मान लीजिए कि मंत्र का चैंट कर रही हूँ, गायत्री मंत्र है या अपना ये हरे कृष्ण मंत्र है, कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, मान लीजिए, मैं एक्चुअली इसको पूरे पूरे धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपने ये बात छेड़ दी तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। ये पावरफुल शब्द हैं, और ये जब पावरफुल शब्द आप बिल्कुल सही, वो भी चैंटिंग का देखिए ये भी है कि आप सही रिपीट कीजिए, आप उसको कुछ भी बना करके कुछ भी रिपीट मत करिए। अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हैं तो आप सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। रिपीटेशन की बात करते हैं ना हम लोग, हम अगर 5x5 टेक्निक की बात करते हैं, जिसकी आपने भी बात करी है ना, तो अगर हम 5x5 टेक्निक की बात करते हैं तो रिपीटेशन की बात ही कर रहे हैं ना। 55 बार हम रिपीट कर रहे हैं ना किसी चीज को, क्यों, क्या जरूरत है? रीजन, यस, क्योंकि वो धीरे 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 कब उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल देखिए चैंटिंग का ऐसा ही है। और मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बोलूं चैंटिंग के साथ में, अगर आप मुझे सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे ना कि सी शांभवी, ये सोने का महल है, ये हेवन है, और ये एक तेरी चैंटिंग की माला है, मैं चैंटिंग की माला ले लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ हेवन फील होता है, मैं वो फील करती हूँ। और शायद इतने साल की प्रैक्टिस के बाद वो ऐसा हो गया, हो सकता है शुरू में किसी को वो चीज़ फील ना हो। जैसे मैंने कहा ना, मैं हमेशा कंसिस्टेंसी वाली बात करती हूँ, तो वो भी है इसके अंदर, चैंटिंग के अंदर। तो चैंटिंग मेरे लिए एक की तरह काम करती है, पर मैं उसको मैनिफेस्टेशन से सीरियसली नहीं जोड़ती। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में मैनिफेस्टेशन से या चीज़ों को मांगने के लिए नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें होने के लिए भी होती हैं, तो वो सिर्फ होने के लिए है, वो मेरा होने के लिए है। तो मैं उसको ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन समझती हूँ, और मैं उसको जस्ट ऐसे ही करती हूँ। इसलिए उसका आप लगाने को लगा सकते हैं कि उसका हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कोई कनेक्शन, और डेफिनेटली है, पर मैं उसको ऐसे नहीं देखती। अमेजिंग। ये एक इसमें ना एक बहुत अच्छी बात आपने जो बोली है कि जब आप चैंट करते हो तो वो आपकी वाइब्रेशंस और एनर्जी लेवल को एक लेवल पर और ऊपर ले जाता है, क्योंकि चैंट्स में अपने आप ही एक वाइब्रेशन है, उस मंत्रों में ऑलरेडी वाइब्रेशन है, है ना। तो मैं आई एम जस्ट क्यूरियस कि ऐसी कौन सी चैंट है, मतलब डेफिनेटली इसको रिलीजियस नहीं बना रहे हम, बट हम जिसको फॉलो करते हैं, मैं उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चैंट है जो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी एनर्जी को कहीं नहीं से एक अच्छी एनर्जी में बदलने में। ओके, तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर ऐसा चैंट तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी कि स्पेसिफिकली एक ही है। मैं 2-3 मंत्रों की यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि ये 2-3 जो है ना, ये पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचा देते हैं। एक तो ओम का अगर आप सही से उच्चारण करते हो और बार बार चैंट करते हो, तो ये मुझे किसी और ही जगह पर लेकर के चला जाता है, और मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
एक मैंने भी बोला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसमें भी आपका ओम सही होना चाहिए, नमो सही होना चाहिए। तो ये शब्द ना जब आप बार बार चैंट करते हो ना तो आप फील करना स्टार्ट कर देते हो कुछ और। एक है हरे कृष्णा, आपने सुना योगा युवना मंत्र, तो अगर मैं हरे कृष्ण चैंट करती हूँ ना, ये मुझे कहीं और ही पहुँचा देता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र भी मुझे कहीं और ही ले जाता है। बाकी अपनी अफर्मेशंस तो है ही है, मैं उनको चैंटिंग में अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल आप उनको डाल सकते हैं, पर ऐसे भी ना डाल दें कि आप बहुत ही डेस्परेट हो जाएं उसको करने के लिए, क्योंकि मंत्र आपको डेस्परेट नहीं करते, है ना। मंत्रों के साथ ऐसा नहीं है मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से होगी, मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से होगी, मेरी शादी, ऐसा नहीं है ना। तो वो आपको डेस्परेट कर सकता है। पर अगर आप ऐसे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यहाँ कोई डेस्परेशन नहीं है, अब एक अलग जोन में जाने की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं, और अपना सपोर्ट बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।